दोस्तों, व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा आज का व्यंजन उत्तर भारत का एक बहुत ही प्रचलित व्यंजन है। हमारे व्यंजन का नाम है मटर पनीर की सब्ज़ी। तो चलिए बनाते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने आज 250 ग्राम पनीर लिया है। ये होममेड पनीर है। पनीर बनाने की रेसिपी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी पनीर लाके इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। आधा किलो मटर छील के उसके हमने दाने निकाल लिए हैं। अब एक कढ़ाई में 2-2.5 बड़े चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है तो हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे। तो 2 प्याज मैंने ली है और उसे अभी मैंने ऐसे ही मोटा मोटा काट लिया है। बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा मोटा सा चॉप करके रख लिया है मैंने। प्याज को हम कुछ देर तक पकाएंगे। बहुत लाल हमें नहीं भूनना है इसे, बस हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट सा होने लगे उतना ही पकाएंगे। 1 मिनट तक इसे तेज़ आंच पर मैंने भून लिया है। अभी ये पक ही रहा है। अब हम इसके साथ साथ अदरक डाल देंगे। तो लगभग 1.5 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था, उसके भी अभी ऐसे बड़े बड़े टुकड़े काटे हैं, उसे भी मैं डाल देती हूँ। 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसे भी हम मोटा मोटा ऐसे ही तोड़ के डाल देते हैं। अभी सब चीज़ें मिक्सी में पीसनी है। लहसुन का प्रयोग मैं इसमें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर पनीर के साथ लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा नहीं जाता है। तो मैं मटर पनीर में कभी भी या पनीर के किसी डिश में लहसुन का प्रयोग कम ही करती हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लहसुन पसंद है तो 1-2 कली आप डाल सकते हैं, ज़्यादा लहसुन इसमें ना डालें। लगभग 2-2.5 मिनट इसे भी हमने पका लिया है, अदरक को भी। अभी हमें कोई भी मसाला बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का पकाएंगे। और क्योंकि हम इसे पीस के बाद में फिर से पकाएंगे, तो अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। 2 टमाटर मैंने लिए हैं एवरेज साइज़ के, और उसे भी ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। टमाटर डालने के बाद आधा छोटा चम्मच नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। नमक डाल देने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट पड़ जाते हैं, और इस बात का हम ध्यान भी रखेंगे क्योंकि हमने इसमें नमक डाल दिया है तो आगे हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम ढक के पकाएंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट पड़ जाएं। बस 2 मिनट के बाद मैं ये लिड हटा रही हूँ और टमाटर हल्के से सॉफ्ट पड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो बस इस वक्त हमें इसे इतना ही पकाना है। गैस की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ और इस मसाले को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सी में पीस के इसकी एक प्यूरी तैयार करेंगे। मिक्सी में मैंने मसाला पीस लिया है और देख सकते हैं आप कि एक प्यूरी इसकी तैयार हो चुकी है। अब उसी कढ़ाई में एक बार फिर से हम थोड़ा सा तेल लेंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना है, करीब 1.5-2 चम्मच ले लीजिए, क्योंकि जो मसाला हमने तैयार किया उसमें भी ऑयल है। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया। आँच को अब हम धीमी कर देंगे। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे, जैसे कि आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। धनिया हमने इसमें छौंक में भी डाली है, लेकिन मसाले में भी हम डालेंगे, तो आधा छोटा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। बस इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ेंगे, बेसिक मसालों से ही ये सब्ज़ी तैयार होगी और बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी तैयार होगी। मसालों को लगभग 10 सेकंड तक हम पका लेंगे धीमी आंच पे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना मसाले जल जाएंगे। हल्के से भून चुके हैं। अब मसाले की जो प्यूरी हमने तैयार की है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और जार में जो थोड़ा सा मसाला बच गया है उसे थोड़ा सा पानी डाल के समेट लेंगे। सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पे भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना होने लगे। मसाले को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, और इसका कलर चेंज होने लगा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी ये भुना नहीं है। जब मसाला भुन जाता है तो वो तेल छोड़ने लगता है, वो उसकी पहचान है। और मसाले को बहुत तेज़ आंच पर भी नहीं भूनना चाहिए, मीडियम हाई फ्लेम पर इसे भूनें। अब मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसकी रंगत आप देख सकते हैं।
कि कितनी बदल चुकी है और ये कितना डार्क कलर का हो गया है ये। और इसका तेल भी देखिए अलग हो रहा है, ये देखिए रिड्यूस हो गया है, प्याज का मॉइस्चर काफ़ी कम हो चुका है और ये देखिए सारा तेल अलग हो रहा है। तो इसका मतलब ये अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम आँच को धीमी रखेंगे और इसमें सबसे पहले हम मटर डालेंगे। पनीर अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, पहले मैं मटर डालूँगी। अब मटर डालने के बाद मीडियम आंच रखते हुए मटर को भी लगभग 2 मिनट तक हम भूनेंगे। मटर और पनीर दोनों को ही बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मटर को भी हम ओवर कुक कर देंगे तो वह कड़े हो जाएंगे। तो सॉफ्ट मटर पकाने के लिए बहुत देर नहीं पकाने चाहिए, लेकिन हाँ पनीर से ज़्यादा टाइम लगता है मटर को पकने में, इसलिए मटर को हमने पहले डाला है। अब मटर के साथ भी हमने लगभग 2 मिनट तक इसे पका लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से मसाला भून चुका है, आप देख सकते हैं, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इसकी ग्रेवी आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा पतली ग्रेवी रखनी है या गाढ़ी। तो मैं लगभग 1 गिलास पानी डाल रही हूँ इसमें, बहुत ज़्यादा मैं इसमें पतली ग्रेवी नहीं रखूँगी। वैसे ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे चाहे रखना चाहे रखें इसमें ग्रेवी। अब पानी डालने के बाद आँच को मैंने तेज़ कर दिया है और इसमें हम बॉयल आने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। मटर पनीर की या पनीर की कोई भी सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि पनीर के साथ गरम मसाला ज़्यादा डालने से कई बार पनीर में हल्का कड़वापन आता है। तो मैंने बस 1/4 चम्मच के करीब इसमें गरम मसाला डाला है और इतना ही मसाला इसमें सफिशिएंट है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें हमने मसाले नहीं डाले हैं और इसको बेसिक मसालों के साथ तैयार किया है। सिर्फ बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और ये बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार होती है। अभी मुझे ग्रेवी थोड़ी सी इसकी थिक लग रही है, मैं थोड़ा पानी और डाल सकती हूँ, जिसे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने करीब आधा गिलास पानी और डाला है, तो 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। एक बॉयल आने देते हैं इसमें ढक के, उसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। इसे ढक दिया था ताकि मटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और ढक के मैंने बॉयल आने का वेट किया है। लगभग 2 मिनट लगे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसके बाद मैंने ये ढक्कन हटा दिया है। अब मैं इसमें ये पनीर के टुकड़े डाल दूँगी। आँच को मीडियम करेंगे इस वक्त। मिक्स कर लेंगे पनीर को अच्छे से ग्रेवी में और अब आँच को धीमी रखते हुए 5 मिनट तक इसे ढक के पकाएंगे। अब मैं ये कवर हटा रही हूँ और कितनी अच्छी तरह से ग्रेवी पक चुकी है आप देख सकते हैं। इसके कॉर्नर्स पे सारा ऑयल आ गया है सरफेस पे। इसकी निशानी यही है कि ग्रेवी जब पक जाती है तो ऊपर जितना भी हमने ऑयल डाला है वो सरफेस पे आ जाता है। तो इसको एक बार हम चला के देख लेते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की ग्रेवी है। बस अब इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मटर पनीर की सब्ज़ी को इस तरह से बनाइए और चाहे तो नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ खाइए, हर एक के साथ इसका जायका बेमिसाल लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का व्यंजन देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। आप भी इसे अपने घर में अवश्य बनाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। तो अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।